द लॉ नीड्स टू प्रोटेक्ट मेन, वरना एक ऐसा समय आएगा कि आदमी बच ही नहीं पाएगा। ये आखिरी शब्द थे मानव शर्मा के। नमस्कार, सीधा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हम मानव शर्मा के केस को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स हैं और बहुत सारे सवाल हैं जो कि शायद कभी जिसका जवाब ही ना मिले। हम मेंस के लॉ की बात करने वाले हैं, क्या क्या फ्लॉज हैं हमारे सिस्टम के और क्या क्या सोल्यूशन पोटेंशियली इस पूरे केस से पूरे के पूरे समाज को एक उदाहरण के रूप में ग्रहण करने चाहिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मानव शर्मा 25 साल उम्र, आईटी एम्प्लॉय। इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखा है कि ये एक सीनियर प्रोसेस एसोसिएट है टीसीएस में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में। ये रहने वाला आगरा के हैं। काम से ये मुंबई में रहते थे। बचपन से रेजिडेंट आगरा के रहे, पर काम के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए। डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से इन्होंने ग्रेजुएशन करी। पेंटिंग, गिटार पसंद था। कहानी शुरू होती है 30 जनवरी 2024। मानव शर्मा, इनकी शादी होती है निकिता शर्मा से। कहां पर शादी हुई? बरहन, ये आगरा में एक जगह, यहां पर इनकी शादी होती है पिछले साल जनवरी में। निकिता, जाहिर सी बात है, मानव का काम मुंबई में था तो निकिता मानव के साथ मुंबई शिफ्ट हो जाती है। सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा था, पर समय के साथ इनके बीच में लड़ाइयां होना शुरू होती हैं। अब यहां पर मैं आपको दोनों नैरेटिव्स बताऊंगा। मेरे वीडियो का प्रयास ये है कि हम एक रैशनल माइंडसेट से एक सही निर्णय पर आ सकें। मानव की फैमिली ने क्या कहा, फिर जो बीवी है उसने क्या कहा, हम दोनों की बातों को सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले मानव की फैमिली ने क्या क्लेम किया। मानव की फैमिली ने बताया, शादी होने के बाद लगभग 1 साल बाद, जनवरी में 2024 शादी हुई थी। जनवरी 2025 यानी इस साल की जनवरी में एक प्रिया नाम की लड़की है। प्रिया ने मानव को बताया कि ये जो तुम्हारी बीवी है ना निकिता, ये अपनी 2 बहनों के साथ शादीशुदा लड़कों को फंसाती है और उनकी लाइफ बर्बाद कर देती है। मानव को जनवरी में बात पता चलती है। मानव को थ्रेट किया जाता है, धमकियां दी जाती हैं कि मैं तुझे छोड़ दूंगी और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी। इसके बाद मानव के पेरेंट्स बताते हैं कि मानव के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था। उसको बताया जा रहा था कि अगर तू डाइवोर्स ले लेगा, जो लॉज हैं वो तो सारे विमेन के लिए हैं, तू कहां जाएगा बच के? कहीं नहीं जा पाएगा। अब मानव परेशान था कि मेरी वजह से मेरा परिवार भी लीगल ट्रबल में जा सकता है। ये पूरे सिनेरियो के बाद मानव ने जनवरी 2025 सुसाइड अटेम्प्ट करी। मानव के माँ बाप आगरा से गए मुंबई, वहां पर बात करी क्या हुआ, और बताया जा रहा है कि वहां पे इन्होंने पति पत्नी के रिश्ते को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करी। मानव के पेरेंट्स ने ट्राई किया कि यार तुम ठीक कर लो, जो भी हुआ भूलो और आगे बढ़ो। पर यह डिसाइड किया जाता है इस इंसिडेंट के बाद कि भाई मानव तो अपनी भाई जान दे रहा है जो बंदा, वो कितने दर्द में है। तो फिर यह डिसाइड किया जाता है कि ये दोनों डिवोर्स फाइल करेंगे। अब हम डिवोर्स की बात शुरू करते हैं। ये कहीं ना कहीं बात करना शुरू हो जाते हैं। और मानव के पेरेंट्स ने भी बताया कि मानव अपने माँ बाप को हिंट दे रहा था कि जो निकिता है ये मुझे हिंट दे रही है कि डाइवोर्स ले लेते हैं, कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घुमाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है, मानव भी डर रहा होगा अंदर से कि यार पता नहीं क्या हो जाए। जनवरी 2025 ये पूरी कहानी होती है। 23 फरवरी इसी साल, मानी कुछ दिन पहले, मुंबई से ये दोनों आगरा वापस लौटते हैं। अब मानव के रिश्तेदार, परिवार जन ये कहते हैं कि 23 फरवरी को ये जब मुंबई से आगरा वापस आए, उसके अगले दिन लॉयर के साथ अपॉइंटमेंट थी कि डिवोर्स की बात को आगे लेकर जाना है। पर जो बीवी है निकिता, वो मानव को अपने साथ आगरा में ही अपने घर ले जाती है। घर में मानव को इंसल्ट किया जाता है। यह क्लेम किया जा रहा है कि जब मानव अपनी बीवी के घर गया तो वहां पर उसे इंसल्ट किया जाता है। फ्रस्ट्रेट होकर वो वहां से चला जाता है।
मानव चला गया और बीवी अपने घर पे रहती है। मानव अपने घर आ जाता है, वो भी रहने वाले दोनों आगरा गए थे, तो मानव अपने घर आ जाता है और जो बीवी है वो अपने घर रहती है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होती है व्हाट्सएप पे। किसकी? मानव की बहन आकांक्षा शर्मा और निकिता शर्मा की। मानव की बीवी और मानव की बहन के बीच ये कॉन्वर्सेशन हो रही है। कब? 23 की रात को मानव वापस आ गया। अगले दिन 24 सुबह यानी आधी रात 2:03 पर व्हाट्सएप करती है निकिता मानव की बहन आकांक्षा को। निकिता कहती है, दीदी बहुत ड्रंक है मानव, मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहा। आकांक्षा कहती है, कोई ना, इग्नोर कर। नहीं दीदी, वो चेयर रखी है, बेड पे दुपट्टा है, वीडियो कॉल में मुझे दिख रहा है सब। मैंने मैसेज किया है दीदी, वो मुझे गुस्सा कर रहा है, आप कॉल करो। आकांक्षा कहती है, बी स्ट्रांग, रिलैक्स। निकिता कहती है, वो मुझे वीसी कर रहा है, बार बार कह रहा है कि मैं वो एक्सट्रीम स्टेप उठा लूंगा, देख लो ना। कुछ नहीं होगा, तुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा निकिता। मैं वहां नहीं हूं, समझा रही हूं, पर वो कह रहा है कि मैं अगले दिन मिलूंगा नहीं तुझे। आकांक्षा कहती है, तो अकेले क्यों छोड़ा तूने, अगर तुझे इतनी चिंता हो रही थी तो? निकिता कहती है, वो पापा की तबीयत खराब थी ना, इसलिए मैं घर वापस आ गई। आकांक्षा कहती है, यार ये सब ड्रामे करने आए हैं बस। निकिता बोलती है, मैं ये पापा को तो नहीं बोल सकती ना? हाँ। आकांक्षा कहती है, हाँ नहीं नहीं, पापा को नहीं बोल। निकिता बोलती है, कैसे समझाऊं उसे मैं? आकांक्षा, मानव की बहन, जब एक दो बार में किसी को समझ ना आए तो बार बार समझाना नहीं चाहिए। निकिता, कुछ कर लिया तो? अरे नहीं करेगा, उसको ज्यादा इतना मत दो, छोड़ दो उसको। दीदी कर लेंगे, वो ड्रंक हैं। आकांक्षा कहती है, तू सो जा, सुबह देखेंगे, इग्नोर कर। एक बार कोई गलती करे तो उसे समझाया जा सकता है। सालों से हो गए उसे समझाते समझाते, इसने मेरी कसम भी खाई थी, मुंबई में इसने फिर किया। आखिरी मैसेज रात 3:10 पे ये बात खत्म होती है निकिता और आकांक्षा के बीच। अब 3:10 पे ये बात इन दोनों की खत्म होती है। आएंगे एक एक करके, सभी बातों पे आएंगे, सभी पत्ते खोलेंगे। अब मानव अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है पंखे से लटकते हुए। एक बात मेरे कान में अभी भी गूंज रही है। मानव कहता है कि मैं देख रहा हूं, मैं फिगर आउट कर रहा हूं कि कैसे मरते। मानव क्या कहता है, ये इसका टाइम एग्जैक्ट नहीं पता लग पाया, पर मैं लगभग अंदाजा लगा रहा हूं कि 3:10 पर वीडियो कॉल मानव कर रहा है अपनी बीवी को, दिखा रहा है कि मैं जाने वाला हूं ये वो। तो मुझे लग रहा है समवेयर अराउंड सुबह 4 बजे मानव ये अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता है। मानव क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनिए, हर एक, मैं लड़कों की बात नहीं कर रहा, इस पूरे समाज को मानव की यह बात सुननी पड़ेगी। मानव कहता है, लॉ नीड्स टू प्रोटेक्ट मेन, अदरवाइज एक ऐसा समय आएगा कि कोई आदमी ही नहीं बचेगा। मेरी सिचुएशन भी सभी की तरह है, मेरी बीवी किसी और के साथ सो रही थी। प्लीज थिंक अबाउट मेन, वो बहुत अकेले हैं। डैड सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू, आकांक्षा सॉरी बहन, मैं जैसे ही चला जाऊंगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे बस जाने दो। मैं फिगर आउट कर रहा हूं कि कैसे मरते हैं ये पंखे से, कैसे। दोबारा से मानव बोलते हैं, प्लीज थिंक अबाउट मेन, प्लीज। मैं हमेशा से एक क्विटर रहा हूं, मैंने पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट करी है, हाथ में कुछ उन्होंने निशान दिखाए। डोंट टच माई पेरेंट्स, मेरे मां बाप को हाथ मत लगाना। ओके देन, पीस आउट। फरवरी 24 सुबह 5 बजे मानव
वो एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं और आज मानव हमारे बीच नहीं है। अब बातें और गंभीर होती जा रही हैं। क्यों? शादी हुई, लड़ाई हुई, डिवोर्स की बात हो रही है, एकदम से खबर आती है कि मानव ऐसा स्टेप उठाने वाला है, बहन की और बीवी की बात हो रही है और उस बीच वो इंसान चला जाता है। अब इसके बीच क्या हुआ, जब ये सब कुछ हो गया, वीडियो वायरल हो गई और सुबह सुबह पता लगता है निकिता को कि यार वो तो चला गया। निकिता अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और वो अपने आप को जस्टिफाई करती हुई दिख रही है कि हुआ क्या। क्योंकि अब हमने मानव की साइड जानी तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम हर इंसान को इक्वल मौका दें और सबकी बात सुने। क्या होना है वो एजेंसीज डिसाइड करेंगी, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, मौका हम दोनों को देंगे और फिर हम अपने अपने ओपिनियन जरूर बना सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं। सो जब पता लगता है कि मानव ने ये कर लिया है, यानी 24 फरवरी सुबह 5 बजे ये घटना होती है, उसी दिन सुबह सुबह लगभग एक वीडियो निकिता की तरफ आती है। निकिता शर्मा अपनी वीडियो बनाते हुए कह रही है कि मानव ने जिस अफेयर की बात करी कि मैं किसी के साथ सोती थी या मैं किसी के साथ थी, वो मेरा पास्ट था, शादी से पहले था, शादी के वक्त मेरा कोई भी रिलेशन किसी के साथ नहीं था। ये निकिता कह रही है। निकिता खुद बोलती है कि जब से मानव को इसके बारे में पता चला तब से लड़ाइयां बढ़ गई, पहले नहीं थी, उसके बाद से वो चीजें बढ़ गई। मानव शराब बहुत पीता था, उसने पहले भी कई बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश की है, पर मैंने 3 बार बचाया है उसे, मैंने खुद रोका है उसे। निकिता बोलती है मैंने तो उस रात आकांक्षा को बताया था कि वो ऐसा कुछ करने वाला है, मुझे तो उसकी चिंता थी, मैंने तो उसको बताया ना कि मानव कर रहा है, वो इग्नोर कर रही थी, उसने आगे कोई स्टेप नहीं लिया। मानव तो मुझे मारता था, जब वो पीता था मुझे असॉल्ट करता था। मैंने अपने इन-लॉज को भी बताया, मम्मी पापा को, मानव के पेरेंट्स को बताया मैंने कि वो मुझे मार रहा है। और तो मानव के माता पिता ने बोला भाई तुम मियाँ बीवी अपने आप देख लो, जो भी है ये तो तुम्हारा रिलेशनशिप है, तुम इसको फिगर आउट कर लो। ये निकिता की ऑफिशियल स्टेटमेंट है मानव के केस के ऊपर। मुझे पता आपके मन में बहुत सवाल आ रहे हैं, अभी तो हम सारे धागे खोलेंगे निडर होके। अब बारी आती है ओपिनियन की। अब पूरा इंटरनेट डिवाइड हो गया, क्योंकि हमारा इंटरनेट बहुत सुंदर है ना, हमारा इंटरनेट बहुत सुंदर है कि हम हर चीज के 2 पहलू ढूंढते हैं। तो मैं आपको पहले 2 पहलू बताता हूं ताकि सब बड़े ओपन माइंडेड से सिचुएशन को जाने और फिर हम अपना उस पर नजरिया रखते हैं। पीकू एक ट्विटर यूजर है, वो कहती हैं कि इफ यू सपोर्ट वुमेन, अगर आप इसमें निकिता को सपोर्ट कर रहे हो तो आप एक सच्चे फेमिनिस्ट हो, पर अगर आप इसमें इस मर्द को सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप एक इंसान का दारू पीना जस्टिफाई कर रहे हो, डोमेस्टिक वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एंड ईगो कोई भी ऐसा डरपोक स्टेप उठा सकता है। आप अगर मर्द को सपोर्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हो। हिपोक्रेसी इज रियल ब्रो, ओके, ऑलराइट। सो ये मैम कह रही है कि अगर आप औरत को सपोर्ट कर रहे हो तो भाई वो फेमिनिज्म है, अगर आप नहीं सपोर्ट कर रहे तो आप उस मर्द को सपोर्ट कर रहे हो जो दारू पी के इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप उठा रहा है। तो अब जो दूसरी साइड है वो ये बताना चाह रही है कि यार लड़की की तो इसमें क्या गलती है, लड़की ने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि जब मानव ने ये स्टेप उठाया दिख रहा है कि वो इंटॉक्सिकेटेड है, वो दारू तो पीता ही था। अब दारू पी के अपने ईगो में उसने खुद को मार लिया तो लड़की का क्या दोष? हो सकता था जो भी मानव बोल रहा है वो सच नहीं है, हो सकता था, नहीं भी हो सकता था। ये जो प्रश्न चिन्ह है ना, ये बहुत, तभी तो अब क्या ये है या ये कुछ और है, ये भी तो सवाल, अगर हम सवाल निकिता के इस साइड पे निकाल रहे हैं तो सवाल तो इस साइड पे भी आ सकता है। तो ये इस तरह के एक थॉट प्रोसेस है। अब जो मुझे लगा मैं उस एनालिसिस पे आता हूं। जिस तरह मैम ने अपना एनालिसिस दिया वैसे हम भी अपना एनालिसिस दे रहे हैं। हम सब कोई सीआईडी में तो काम करते नहीं है, हम सब इक्वल हैं। तो जैसे आपने अपना रवैया दिया, अब हमारा रवैया सुनिए। सबसे पहली बात
कि जो मानव की वीडियो है, आपका मैं उसके लिंक्स आपको सारे मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, मानव की वीडियो और निकिता की वीडियो आप देखना। मानव की वीडियो में दर्द था, इमोशंस थे। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपका पति गुजर जाए, आपका पति खत्म हो जाए, तो आपकी आंखों में दर्द नहीं होगा? निकिता जिस तरह से बोल रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, पड़ोसी में कोई था, वो चला गया। एक आंख में आंसू नहीं? एक रात पहले, कुछ घंटे पहले आपका पति गुजरा है, उसका कोई दर्द नहीं होगा? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। ये तो बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं ना। एट द एंड हम तो इंसान हैं। मैंने जब उनकी वीडियो देखी, आंखें नम थी यार। तो आपकी बीवी और आपको कोई बता रहा है कि भाई मैं तेरी वजह से जा रहा हूं, क्या आपकी आंखों में दर्द नहीं होगा? आप वो वीडियो देखो लड़के की, अगर उसमें दर्द ना हो तो आप बताइए। आप उस निकिता की वीडियो में वो दर्द नहीं दिख रहा मुझे। निकिता की वीडियो में जस्टिफिकेशन दिख रही है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मेरी तो कोई गलती नहीं है। वो इमोशंस कहां हैं? अगर कोई गुजर जाए तो क्या आपकी आंखों में दर्द नहीं होना चाहिए? आपकी आवाज में दर्द नहीं होना चाहिए? जब किसी का कोई गुजरता है, उसके माँ बाप से पूछो क्या दर्द होता है, उसकी मां से मिल के आओ, आपको पता चलेगा दर्द क्या होता है। वो दर्द कहां है? गवर्नमेंट एक कैनेडियन फिजिशियन है। गवर्नमेंट जो एडिक्शन है उसके ऊपर एक एक्सपर्टीज है, उसके ऊपर वो बहुत सारे लोगों को डील करते हैं, उनको उससे निकालने की कोशिश करते हैं एडिक्शन से। तो गवर्नमेंट ने एक बात बताई एडिक्शन के ऊपर जो कि बड़ी पावरफुल थी। गवर्नमेंट ने बताया कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं, सारे एडिक्ट्स हैं, ड्रग्स करते हैं, नशे करते हैं, तो कहते हैं मैं कोशिश करता हूं उनको बाहर निकालूं। उन्होंने बताया कि मेरे एक पेशेंट ने बोला, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, सुनना मेरी बात, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, आई एम अफ्रेड ऑफ लिविंग। गवर्नमेंट कहते हैं अगर आप एडिक्शन को समझना चाहते हैं, जेन्युइनली एक प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो एडिक्शन में कुछ गलत नहीं, बल्कि एडिक्शन में सही चीज को ढूंढो। सुन लो पहले, इंसान एडिक्शन जब पड़ता है ना इन चीजों में, वो अब किसी दर्द से रिलीफ चाहता है, किसी दर्द से मुक्ति चाहता है, पीस चाहता है, कामनेस चाहता है, उस दर्द से निकलना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो जो ड्रग है, वो नशा है, वो एक पेन किलर की तरह काम करता है। सवाल एडिक्शन नहीं है कि वो एडिक्शन क्यों है, वो नशा क्यों है। सवाल होना चाहिए कि वो दर्द क्यों है। मैं अल्कोहल को या किसी ड्रग को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर आप जेन्युइनली किसी की कदर करते हैं, तो आपको उस दर्द को समझना होगा कि वो उस दर्द में क्यों है। यही चीज मुझे इस केस में लगी। एक इंसान इतना टूटा हुआ है यार। नशे हर कोई करता है, दारू आपका हर तीसरा दोस्त पीता है। कोई कितना भी नशे में हो, क्या वो अपनी जान दे देगा? आप अपने आप से सवाल पूछिए कि भाई नशे में था, ईगो में था, वो उसने ऐसा कर। नशे ईगो में कोई अपनी जान लेगा? सोच के देखिए। टाइमिंग ऑफ निकिता's वीडियो, इतनी जल्दी क्या थी वीडियो बनाने की? आपका पति अभी गुजरा है, इतनी जल्दी क्या थी? थोड़ी देर रुक जाते, थोड़ी देर बाद बन सकती थी वीडियो। क्या था? सीआईडी ने तो नहीं बोला था, किसी अथॉरिटी तो नहीं बोला था, कोई लॉयर तो आपके साइड नहीं बैठा था। इतनी जल्दी क्या थी? जस्टिफिकेशन, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डिफेंसिवनेस। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कौन है। मैं अपना नजरिया जितना मुझे समझ आया, मैं तो अपना ओपिनियन दे रहा हूं। मेरे पास भी हक है ना अपनी बात रखने का। जो दर्द जो छोड़ के गए हैं वो हमारे पे पास तो दर्द आया ही ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि निकिता गलत है, निकिता सही है। सब कुछ इन्वेस्टिगेट करो, पर बातें तो रख सकते हैं ना कि हो सकता है, तो वैसे ही हो सकता है। मैंने एक गूगल पे बड़ी इंटरेस्टिंग सर्च करी। मैंने लिखा एज पर साइकोलॉजी हाउ टू नो इफ समवन इज लाइंग। मैं आंसर पढ़ रहा हूं, गूगल कर लेना, सब कुछ मिलेगा। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, पोटेंशियल साइंस समवन माइट बी लाइंग इंक्लूड अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, inconsistent delay in their story, excessive fidgeting, changes in speech pattern, hesitation, pauses while speaking, vague answers with few details, over defensive behavior, contradicting body language, micro expressions on their face, appearing overly eager to convince you of their truthfulness,
इट सीम्स फोर्स्ड। ये मैं नहीं बोल रहा भाई, मैं नहीं, हो सकता है बहुत सच्ची हूं निकिता, पर ये भी एक है, मे बी, आई डोंट नो, मे बी। व्हाट्सएप चैट, मेरे को हैरानी इस बात की आ रही है कि अगर एक बंदा, आपका पति आपको दिख रहा है कि वो वीडियो कॉल कर रहा है, पंखे से लटका हुआ है, आप उसकी बहन को मैसेज कर रहे हो कि भैया बचा लो बचा लो, आप उसको बचाने क्यों नहीं गए? ये कोई पूछने की बात है? अगर आपके घर पे किसी का फोन आ रहा है, कि आपको फोन आ रहा है कि भैया वो कोई जा रहा है, वो बंदा जा रहा है, पंखे से लटका हुआ है, आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो कि वो जाने वाला है यार, उसको देखो ना यार, ये कोई आइसक्रीम खा रहा है क्या बंदा? वो क्या वो मुझे हैरानी इस बात की आई कि निकिता उसी वक्त किसी को भी मैसेज करे बिना मानव के पास जाकर उसको क्यों नहीं रोका? क्योंकि दोनों आगरा में थे, निकिता अपने घर में थी, मानव अपने घर में था, तो ये दोनों तो आधे घंटे के आसपास का इनका दूरी होगी, घर का पास में रहते थे, तो निकिता मानव के पास क्यों नहीं गई? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्यों नहीं गई? सवाल बहन पे भी आता है, जो आकांक्षा पे भी आता है। अब ये भी कहना गलत नहीं है कि मानव और आकांक्षा का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, क्योंकि मानव की वीडियो में मानव ने बोला है सॉरी डैड, सॉरी माँ, सॉरी अक्कू। तो यार जो इंसान जा रहा होता है दुनिया से, वो झूठ तो नहीं बोल सकता। तो अगर वो बंदा अपनी बहन को बोल रहा है सॉरी अक्कू, तो इसका मतलब रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा हुआ ही। हो सकता है कि इन द पास्ट जो इसने पहले मानव ने अटेम्प्ट करी हैं, मुझे ऐसा लगा कि शायद बहन को लगा हो कि यार ये तो बार बार करता है, अब तो समझ ही गया होगा, इसको मैंने अपनी कसम उठाई है, कभी ऐसा नहीं करेगा। तो हो सकता है कि ये प्रोबेबिलिटी हो कि उसकी बहन इस वजह से कैजुअल हो, पर फिर भी जिस तरह से उसकी बहन भी लिख रही थी कि कोई बात नहीं रिलैक्स में, और इसकी बहन ने बताया एक इंटरव्यू में कि मैंने उसको चैट करके पूछा था, चैट में सब सही लग रहा है। यार जब वो बंदा इतना एक्सट्रीम स्टेप उठा रहा है, उसकी बीवी कह रही है कि इतना एक्सट्रीम हो रहा है, तो आप उसको चैट करके पूछ रहे हो? हाँ भाई तो ठीक है यार, आप मतलब सोचने वाली बात भी है कि आपको फोन करना चाहिए अपने भाई को कि भाई तो ठीक है, क्या हो गया, दिक्कत है मुझे बता। मतलब ये बात तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चीज है, जो आकांक्षा को भी बहुत सोचना पड़ेगा कि यार आपने उसको फोन क्यों नहीं किया। कुछ हो सकता है, पर फोन करके उसको भूलते ना यार, चैट में क्यों? मतलब तो दोनों की बात है यहाँ पर, तो दोनों की बात है यार, सिर्फ निकिता की नहीं बोलूंगा, दोनों की बात है। जब आकांक्षा को भी पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, भाई क्यों नहीं तूने स्टेप लिया? उसी वक्त पीछे पड़ जाती, फोन करती, फ्लाइट लेके तुरंत जाती, वहां पे पड़ोसियों को बोलती, कुछ तो करती यार। आप बहन है यार, आपके घर में किसी को आपको पता लग जाए कि आपकी कोई माँ बहन पिता कोई भी बंदा ऐसा स्टेप ले रहा है, आप सोचोगे वहां जाने से पहले, 10 फोन करने से पहले, आप एक्सट्रीम उसी वक्त तुरंत काम करोगे। तो वो काम दोनों की तरफ से नहीं हुआ, तो इसमें दोनों पे सवाल उठता है। एक बहुत बड़ा सवाल, अब यहां पे एक सवाल आता है, जब निकिता ने बोला कि जब से मानव को मेरे और एक मेरे अफेयर के बारे में पता चला, तब से लड़ाइयां बढ़ी। हो सकता है वही दर्द मानव का हो जिस वजह से वो और इंटॉक्सिकेशन में गया। तो जो ऑब्वियसली इंटॉक्सिकेशन गलत है, वो सारी बात हो चुकी है, पर वो दर्द भी तो आया। अब सवाल इसमें यह आता है कि मानव को निकिता के उस अफेयर के बारे में कैसे पता चला? प्रिया ने बताया, यह मानव की तरफ से क्लेम है। क्या मानव ने कुछ और देख लिया? क्या निकिता के फोन में कुछ मिला? क्योंकि शादी से पहले अगर ये होता तो आई एम श्योर ये आता ही ना। पर मैं इस पे एक चीज जरूर बिलीव भी करता हूं कि हर इंसान का पास्ट होता है, जरूर होता है, कि शादी से पहले यार हर कोई दूध का धुला तो नहीं होता। हर इंसान का एक पास्ट होता है, तो पास्ट से हम किसी को जज नहीं कर सकते। ये बात मैं स्टैंड करता हूं इस बात से। अगर किसी के शादी से पहले कुछ भी चीजें हैं, वो उसकी पर्सनल लाइफ थी। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, पर शादी के बाद अगर कुछ है तो बहुत बड़ा सवाल आता है। तो अब ये चीज इन्वेस्टिगेशन वाली बात है कि भैया निकिता शादी के बाद भी किसी के साथ थी? क्या मानव को कुछ दिखा? क्या मानव ने उसको पकड़ा? क्योंकि जिस तरह मानव बोल रहा था अपनी वीडियो में कि हर लड़कों की तरह हुआ है, वो सोती थी किसी के साथ। अब वो सोती थी, वो शादी से पहले रेफर कर रहे हैं या शादी के बाद? ये बात तो इन्वेस्टिगेशन वाली बात है। पर सवाल जो मुझे लगा सबसे बड़ा कि मानव को कैसे पता चला उस अफेयर के बारे में, क्योंकि शादी से पहले भी था अगर, तो पता कैसे चला?
कैसे पता चला? अगर प्रिया ने बताया तो प्रिया कौन थी, कहां से आई? तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई मानव को पता कैसे चला? अगर था ही तो क्या निकिता खुद ही जानबूझ के उसको सामने ले आई, या निकिता को कोई ऐसा फंसाना चाहता था? तो ये बात बहुत दोनों की तरफ से। वाइफ ने क्लेम किया कि जो मानव है वो मारता था। निकिता कहती थी ना मेरा पति मुझे मारता था। तो यार मेरे को इसमें बस एक बात ये लगी कि यार अगर मानव इतना ही बुरा इंसान होता तो वो खुद को क्यों मारता? बहुत सारे केसेस हैं, देखो जो सच है सच है, हमारे समाज में जो वुमेन है उनके साथ भी बहुत वायलेंस होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सर बहुत होता है। पर सवाल यह है कि जब मर्दों के साथ होता तब उनकी बात नहीं होती। तो इसलिए आज की वीडियो है कि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी में लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, पर लड़कों की बात होती नहीं है, यही प्रॉब्लम है। आज लड़कों की ही बात करेंगे। मानव अगर इतना ही बुरा इंसान होता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भाई कितने केसेस आप देखते हैं ना कि जो हस्बैंड है वाइफ को मारता रहता है बुज़दिलों की तरह, ये बहुत सारे केसेस होते हैं। तो अगर इतना ही बुज़दिल इंसान होता तो वाइफ के साथ ही करता ना कुछ भी, जो भी करना था उसको, पर उसने वैसा नहीं किया। उसने क्या किया? खुद को ही मार दिया। आप सोचो यार, कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता कि नशे के धुन में खुद को ही मार ले। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात मुझे लगी। आखिरी बात चीख चीख के, जो कि इस पूरी वीडियो का मोटिव है, आई स्टैंड विद वुमेन। जो वुमेन के साथ होता है उसको कभी कुछ गलत को हम सिग्निफाई नहीं कर सकते, ना जस्टिफाई कर सकते। पर आज बात करनी है मेन की। मानव ने बोला प्लीज थिंक अबाउट मेन, लॉस टू प्रोटेक्ट मेन। एक मर्द, आपको पता है एक जब लड़का होता है ना, जब वो छोटा होता है, बचपन से ही उसके अंदर एक कंपटीशन की भावना आती है। सबसे पहले कि मुझे 12th के बाद अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, कॉलेज के बाद एक ऐसी नौकरी लानी है कि माँ बाप को खुश कराएं। जैसी नौकरी आती है तब सबसे पहले बात होती है, माँ बाप कहते हैं बेटा तेरी अच्छी सी शादी करनी है। शादी करते ही सबसे पहले बच्चा जो होता है ना, उसके अंदर प्रेशर आता है कि मेरी बीवी कुछ कह रही है और मेरी माँ कुछ कह रही है, उनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं। ऑफिस में वर्क प्रेशर ऐसा होता है पूरे दिन। क्यों? आपने तो सुना ही है ना, वो जो वर्क प्रेशर की तरह कहते हैं 90 घंटे काम करो, घर पे बैठ के क्या बीवी को देखोगे? एक कंपनी का चेयरमैन ऐसी बातें कर रहा है, तो एक प्रेशर कितना होता है, जो बंदा जॉब करता है प्राइवेट सेक्टर में वो ही जानता है। पूरा दिन बॉस की सुन के जब वो घर आता है वो सुनता है मेरी माँ लड़ रही है, मेरी बीवी लड़ रही है। एक टॉक्सिक कल्चर जो वर्क का था वो घर पे आकर एक रिलेशनशिप का अलग टॉक्सिक कल्चर चलता है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो एक बच्चा होता है, उसकी तैयारी में लगता है कि मेरे बेटे का फ्यूचर अच्छा बन जाए, मेरा बच्चा लाइफ में बहुत अच्छा करे। फिर वो बाप उस चिंता में होता है कि मैं अपनी बेटी की विदाई कर दूं। इस पूरे के पूरे सिनेरियो में जो मर्द होता है वो रो नहीं पाता। मानव ने कहा ना, जो लड़के होते हैं बहुत अकेले होते हैं, ये सच है। लड़का अपनी बात रख ही नहीं पाता आगे, वो वहीं उसी कुछ बातों में दब जाता है। वो बस अपनी जिम्मेदारियों में खुद को जकड़ लेता है। वो बस सोचता है कि मेरे माँ बाप खुश रहें, बस। मानव ने क्या बोला? मेरे माँ बाप को मत टच करना। ऐसा क्या हुआ? तो जो मर्द के पास है वो है जिम्मेदारियां, जिसकी वजह से वो दब जाता है। अब आप बोलोगे बड़ी इमोशनल बातें कर रहा है, चलो प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 के बीच की रिपोर्ट कहती है 15.4% मेन, उन्होंने रिपोर्ट किया फिजिकल एंड इमोशनल वायलेंस फ्रॉम वाइफ। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में 24.5% केसेस जो कि डाउरी हरासमेंट के थे लड़कों के ऊपर, वो झूठे थे। अब सवाल आता है कि जस्टिस, लॉ, यस, जस्टिस की जब बात आती है ना, सबसे पहले अतुल सुभाष केस की बात करते हैं, है ना। अतुल सुभाष में भी ये हुआ था, उसने तो एविडेंस भी दिए थे, इस बेचारे ने तो एविडेंस दिए नहीं। अब जो मुझे बिल्कुल ब्लंटली लगता है कि इसमें केस में कुछ होने ही नहीं वाला। क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूं? अतुल सुभाष ने जिसने चिट्ठे भेजे, उसने बोला कि मेरे को गटर में मेरी जो अस्थियां होंगी गटर में फेंक देना, और वो सच हो रहा है। क्यों? क्योंकि अतुल सुभाष के केस में क्या हुआ, जो उसकी बीवी थी, उसका नाम भी निकिता था, वेरी गुड। जो अतुल सुभाष की बीवी थी और जो रिलेटिव थे, उनको बेल में उनको छोड़ दिया गया। जो बीवी थी उसको उसके बेटे की कस्टडी मिल गई। कोई भी इंक्वायरी, जो जज थी रितिका कौशिक, उनके खिलाफ नहीं हुई। हो सकता है कि ये केस कोर्ट में खत्म भी हो जाए। जो बीवी है वो अतुल के पिता से मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। ये है अतुल सुभाष का सच, ये है लॉ एंड जस्टिस। तो अतुल सुभाष को जो जस्टिस मिला, जब अतुल सुभाष ने पूरे चिट्ठे दिए, एविडेंस दिया, इस बेचारे ने 7 मिनट की वीडियो में क्या ही बताया होगा। तो ये तो मेरे को कोई डाउट ही नहीं है कि
इस केस में कुछ होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला। दिल्ली में भी पुनीत के साथ भी हुआ था, पुनीत का यही केस था, बेचारा घर पे आया लड़का, खुद को लटका लिया, वो खत्म हो गया। अच्छा, आरजीकर की बात कर लो, जस्टिस की बात कर रहे हैं। आरजीकर कॉलेज में क्या हुआ? पूरा देश एक हमने पॉडकास्ट किया है, वहां पे जो डॉक्टर्स थे उनके साथ पॉडकास्ट किया है, मैंने बैठा हूं एम्स के डॉक्टर्स के साथ बैठा हूं कि भाई ये नेशनल ट्रेजेडी हमें डिस्कस करना है। भैया क्या हुआ उन बातों का? आरजीकर में क्या हुआ मुझे बताइए। जो संदीप घोष था, जो प्रिंसिपल था, वो बेल में बाहर चला गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला जितने भी डॉक्टर्स वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको बाहर भैया फटाफट अपने काम पे जाओ, ड्यूटी पे जाओ। हुआ क्या वहां पर? उसी कॉलेज में उसके बाद एक और वैसा ही केस हुआ, एक लड़की के साथ वही हुआ जो उसके साथ हुआ था। जस्टिस कहां है? पुणे में जो पोर्शे का केस हुआ था, क्या हुआ भाई? वो लड़का बाहर आ गया, उनके पिता क्लेम कर रहे हैं कि भाई मैं जो पोर्शे जो टूटी थी ना वो वापस दे दो। ये जस्टिस है सर। मैं एक बहुत जबरदस्त सी बात पढ़ता हूं। लॉज आर लाइक स्पाइडर्स वेब, दे कैच द वीक एंड पुअर बट आर टॉर्न अपार्ट बाय रिच एंड पावरफुल। सोच के देखिए। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं हमारे देश के लॉ का, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं हमारे देश के जजेस का, पर सवाल ये, अगर हमारे देश में हमारे ही लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा तो हम लॉ की तरफ कैसे जाएंगे? ये सवाल है सबके, ये मेरे सवाल नहीं है, ये मेरे साथ भगवान ना करे किसी के साथ भी कभी हो, पर क्या कभी कुछ नहीं हो सकता? अगर हुआ तो फिर क्या? आप अपने आप से सवाल पूछिए, मेरे लिए नहीं, अपने आप से सवाल पूछिए। कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है। जब आपको जरूरत पड़ेगी आप कहां जाएंगे? इसीलिए आज इस वीडियो की जरूरत है। इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है नेगेटिव फेमिनिज्म का। रिश्ते नहीं बच रहे, नेगेटिव फेमिनिज्म। डोंट टेक मी रॉन्ग, प्लीज माइंड यू व्हेन यू थिंक कि मैं फेमिनिज्म के अगेंस्ट हूं। फेमिनिज्म बहुत खूबसूरत है, मैं इसलिए डेफिनेशन भी लिख के लाया हूं। फेमिनिज्म का अर्थ क्या होता है? बिलीव दैट वुमेन शुड हैव सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज मेन। ये फेमिनिज्म का अर्थ है कि जो औरतें हैं उनको मर्दों के समान इक्वली हर चीज में ट्रीटमेंट मिले। विमेन जो सफर कर रही है वो नहीं होना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस विमेन के खिलाफ नहीं होना चाहिए, इक्वल पे मिलना चाहिए, जो भी उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं उनको मिलना चाहिए। ये फेमिनिज्म है जो कि हम आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या हुई इस फेमिनिज्म की वजह से? अब इसको लिया कैसे गया ये अलग है, एक चीज का होना और उसका एग्जीक्यूशन दोनों अलग चीज। इस नेगेटिव फेमिनिज्म कैसे हुई? हेट्रेड टुवर्ड्स मेन बढ़ गया। ऑल मेन आर सेम, सुना है ना आपने? ऑल मेन आर सेम। नेगेटिव फेमिनिज्म की ये निशानी है। डिवीजन इन बोथ। आज की डेट में अगर आप रिलेशनशिप्स देखेंगे, रिलेशनशिप्स बचते ही नहीं है। अगर आप मॉडर्न सिटीज की बात करें, रिश्ते नहीं बच रहे। जिनकी जो लव मैरिज कर रहे हैं वो भी, और जो अरेंज मैरिज कर रहे हैं वो भी। क्यों? हमने नेगेटिव फेमिनिज्म को इतना नेगेटिव कर दिया कि हमने एक दूसरे के अंदर एक डिवीजन क्रिएट कर दिया कि भाई मेरे ये लॉज हैं, तुम्हारे ये लॉज हैं, और हम दोनों के अंदर ये फर्क आ गया। एक रिश्ते में अगर फर्क होगा तो वो रिश्ता कैसे बनेगा? सोच के देखिए। ओवर एम्फेसिस ऑन विमेन्स इशू। वर्ड सुनना, मैं ओवर एम्फेसिस बोल रहा हूं। औरतों के साथ जो हुआ है, जो हो रहा है देश में, वो गलत है, निंदनीय है, अपराध मिलना चाहिए। पर अगर ओवर एम्फेसिस होता है तो जो मर्दों के जो राइट्स हैं, जो एक लड़के की प्रॉब्लम्स हैं, वो निगलेक्ट हो जाती हैं। इसी वजह से आज के समय में रिलेशनशिप्स टिक नहीं पा रहे। फेमिनिज्म जब तक है, अगर आप मुझे आप बताइए, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, आप अपने आप से पूछिए, मेट्रो में पहले डब्बे को हमने वुमेन के लिए कर दिया कि फ्री है, ये इक्वालिटी की निशानी है? ये इक्वालिटी की धज्जियां उड़ानी है? और इसको अवेल भी तो करते हैं ना। जब हम एक समाज को बनाना चाहते हैं, एक समाज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं, जैसे आप वेस्ट में देख लीजिए, चाहे आप, हमने इस पे भी स्टडी की थी, बहुत सारी हमने कंट्रीज की डिस्कशन करी थी, जो हमने रिसर्च में देखा कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि पैटर्नल लीव के नाम पे लड़कों को भी छुट्टियां देती है, लड़कियों को भी छुट्टियां देती हैं। पर जब उनके अंदर कुछ स्ट्रिक्ट, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड एंड कनाडा, ये 5 कंट्रीज हैं जो कि इक्वल राइट देती हैं दोनों को। प्रेगनेंसी लीव दोनों को दी जाती है, लड़कों को भी लड़कियों को भी इक्वल पे मिलती है। अब यहां पे अगर कुछ पनिशमेंट भी देनी होती है तो उतनी दी जाती है जितनी मर्द को दी जाती है। कितना फेयर नहीं है ये? जो तूने किया वही तूने किया। अब क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर एक फेमिनिज्म को नेगेटिवली यूज किया जाता है तो उस देश के अंदर डिवीजन क्रिएट हो जाता है, और इवेंचुअली अब जो लोगों की शादियां होनी है वो चीज आगे वहां पर बढ़ रही है।
फाइनल कंक्लूजन 2 पॉइंट्स में मैं खत्म कर रहा हूँ. इसका कंक्लूजन लड़कों के लिए पोटेंशियली क्या हो सकता है, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ. दूसरी चीज़ जो मुझे प्रैक्टिकली पर्सनल लगती है, जो मुझे लगता है हो सकता है, सबसे पहले लॉज. हमारे देश में कोई भी लॉ नहीं है लड़कों के लिए जिससे कि वो सेक्सुअल हरासमेंट से बच सकें. तो ये लॉ आ सकता है. 50% चाइल्ड अब्यूज़ जो विक्टिम होते हैं वो लड़के होते हैं. जो चाइल्ड अब्यूज़ के विक्टिम्स हैं लड़के होते हैं. तो एक लॉ आना चाहिए जिससे कि मेन को प्रोटेक्ट किया जाए सेक्सुअल हरासमेंट से. एक लॉ आना चाहिए एंटी डाउरी लॉ से. अब होता क्या है कि डाउरी जब भी होता है, ऑब्वियसली डाउरी सही नहीं है, इसका आई डोंट थिंक इसकी कोई कॉन्वर्सेशन भी होनी चाहिए, पर गिफ्ट के नाम पे हो जाता है हमारे समाज में तो चलता ही है क्या. अब प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, जब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ होता है तो बात अलग है. बट हमारे देश में होता क्या है कि यूजुअली कोई कैश दे देता है कि भाई ये ले लो ये ले लो. तो अब लड़की वालों ने अगर मान लो लड़कों वालों को कैश दिया, बाद में उसका कोई रिसिप्ट तो है नहीं, उसकी कोई जस्टिफिकेशन, तो कहीं ना कहीं लड़की वाले उसका, जो लड़की वाले होते हैं वो उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं कि भाई इतना हुआ, हम पे तो प्रेशर बनाया गया, हमने तो इतना दिया. तो ये चीज़ उनकी बात जो कि शायद सच ना हो वो लड़कों पे भारी पड़ती है. सो इस चक्कर में अगर एंटी डाउरी लॉज आए, ये लड़कों को फंसने से बचा सकते हैं. प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक अब्यूज. 6% ऑफ मेन फेस फिजिकल अब्यूज फ्रॉम वुमेन, फ्रॉम वाइफ्स, सॉरी. सो बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जो हमने देखा होगा, जो मेन है दे आर बीइंग बीटन बाय देयर वाइफ्स. सो इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस लड़कों के लिए, इसके लिए भी कोई लॉ नहीं है. प्रीनअप लॉज. अब बाहर के देश में क्या होता है, दूसरी कंट्रीज में क्या होता है कि एक प्रीनअप एग्रीमेंट बनाया जाता है, प्रीनअप. अब प्रीनअप एग्रीमेंट क्या कहता है कि जब भी कोई लड़की, किसी लड़की या लड़का, अगर आप किसी से शादी कर रहे हो जो कि फाइनेंशियली आपसे ऊपर है, तो हम एक एग्रीमेंट साइन कर लेंगे कि अगर डाइवोर्स भी होता है तो भाई मेरी प्रॉपर्टी मेरी, तेरी प्रॉपर्टी तेरी. इससे क्या होता है कि कोई डिवीजन क्रिएट नहीं होता. सो प्रीनअप लॉज इस कलयुग के ज़माने में मुझे लगता है इंडिया में आ सकते हैं, जो कि लीगल सपोर्ट लड़कों को भी देगा लड़की को भी देगा. अगर लड़की अमीर है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके पास, लड़का अमीर है उसकी प्रॉपर्टी उसके पास, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. क्यों? क्योंकि एलिमनी के नाम पे अभी आपने देखा ना, जो अभी केस हुआ है क्रिकेटर का, जो युजवेंद्र चहल का केस हुआ है, तो उसमें आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट कुछ रिपोर्ट बता रही थी कि 60 करोड़ की एलिमनी मांगी गई है. शिखर धवन के केस में आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी जो वाइफ है, कितना वो बंदा तड़प रहा है, अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रहा है. गोविंदा के भी डाइवोर्स हो गया. तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर केस में लड़की ही गलत होगी, हो सकता है लड़का भी गलत हो. एट द एंड पर ये बात आती है कि जिसके पास वेल्थ ज्यादा है, उस डाइवोर्स की वजह से वो वेल्थ क्यों ऐसे ट्रांसफर हो जाए. हार्दिक पांड्या के केस में भी बात हुई थी, बट हार्दिक पांड्या स्मार्ट था, उसने अपनी माँ के नाम किया हुआ था सब. बट कमिंग बैक टू दिस, प्रीनअप लॉज इंडिया में आ सकते हैं. जो भी जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अपनी प्रॉपर्टी संभाल सकता है. सो ये कुछ 4 लॉज हैं जो कि अगर देश में हमारे आए, हो सकता है कि जो मेन है उनके लिए चीज़ें बेटर हों. हालांकि मतलब अगर मैं पर्सनली बोलूं, बड़ी दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है कि ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि 2 लोग जो रिश्ते में आ रहे हैं, जैसे हमारा जो कल्चर है, हमारे कल्चर में बोला जाता है 7 जन्मों का रिश्ता. तो ये बातें तो इतनी पीछे हैं ना हमारे देश में, हम बिकॉज हम कल्चरली बहुत रिच रहे हैं, तो हमारे देश में जब सिंदूर लगाते हैं 7 जन्मों के रिश्तों की बात होती है. ये बातें तो धज्जियां उड़ाने वाली वैसे हमारे कल्चर की, पर क्योंकि ये कलयुग है, क्योंकि ऐसे केसेस हो रहे हैं, तो इसके अलावा एक इंसान करेगा क्या. मुझे पर्सनली क्या लगता है कि जब भी हम लॉ की बात करते हैं, जब भी हम इस सो कॉल्ड सिस्टम की बात करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे दोनों इंसान, मैंने भी जो लोगों के केसेस जितना मैं रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, एट द एंड यार इंसान फंसता है, इंसान परेशान ही होता है. मुझे ऐसा लगता है कि जब एक रिलेशनशिप आ गया, मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि इफ़ वी लर्न टू को एग्जिस्ट, एक रिलेशनशिप बच सकता है. हम हमेशा चाहते हैं कि दूसरे इंसान को ठीक कर दें, हम हमेशा चाहते हैं कि वी शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस थॉट से हटकर एक रिश्ते के अंदर, अगर प्यार है तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, पर अगर प्यार नहीं भी है और आपको लग रहा है कि यार मेरा पार्टनर बहुत टॉक्सिक है या चीज़ें ऐसी बढ़ रही हैं, अगर सिंपली डिवोर्स हो रहा है तो शायद वो डिवोर्स का रास्ता ठीक है. बट अगर डिवोर्स, क्योंकि हर बार डिवोर्स कहना आसान होता है, समाज, लोग, शायद चीज़ें नहीं हो सकती. तो मुझे ऐसा लगता है इफ़ वी लर्न टू को एग्जिस्ट विद ईच अदर बाय रिस्पेक्टिंग ईच अदर, उससे भी एक इंसान अपनी लाइफ को पीसफुल बना सकता है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें उन्होंने सबसे पहले पन्ने में ये चीज़ लिखी कि उन्होंने कहा कि जब आप मर जाएंगे ना, आपके सामने लोग खड़े होंगे, कुछ लोग होंगे जो हंस रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो परेशान होंगे, कुछ लोग होंगे जो कि भाषण दे रहे होंगे. कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन बीवी थी कौन माँ, एट द एंड ऑफ द डे यू गो बैक अलोन.
सो यार आपकी खुशी और आपका पीस ऑफ माइंड सब आपके पास है। तो आपको इसका निर्णय करना है कि इस सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन की वजह से, क्या मैं खुद को नेगेटिव बनाकर इस रास्ते में जाऊं, या मैं कुछ चीज सीख लूं, शायद कोएग्जिस्टिंग विद ईच अदर और डूइंग समथिंग, जिससे कि मैं अपना जीवन को सार्थक कर सकूं। एंड द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। इफ यू आर नॉट हैप्पी, आपका पैसा, आपकी जॉब, आपकी शोहरत, ये सब कुछ बकवास है। इस वीडियो को अंत करना चाहूंगा। आई होप मानव को जस्टिस मिले, जो भी कल्प्रिट है उसको पकड़ा जाए, क्योंकि एक चीज थी जो कि शायद मुझे लगता है बहुत सुंदर चीज थी, जो कि मैं चाहता हूं आपके साथ डिस्कस करूं, और एक चीज के साथ आपको छोड़ूं भी। बिफोर फाइटिंग फॉर जेंडर न्यूट्रलिटी और वॉर अगेंस्ट राइट्स, वी शुड सिंपथाइज एंड अंडरस्टैंड एन इंडिविजुअल और ह्यूमैनिटी। जिसने लाइफ खो दी, जिस ट्रॉमा से, जिस टेंशन से, लेट्स सॉल्व दैट रूट बिफोर रूटिंग फॉर सेल्फ ओरिएंटेड गोल्स। एक इंसान चला गया, उसकी मां से पूछना कि आपको कैसा लग रहा है। आगे आप समझदार हैं।